आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो रेशियो चैप्टर। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कोई भी एक क्लास 10 का सेक्शन ए में सपोज बॉयज़ की संख्या 80 है एंड गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 60 है। तो बोल दिया गया कि इसका रेशियो क्या है। तो इसका रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रेशियो का मतलब हम लोग डिवाइड समझ लेते हैं, बटा, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 60। तो इसका जितना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, काटने के बाद जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो मतलब 80 का मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू आया है 4 और 60 का स्मॉलेस्ट वैल्यू आया है मेरा 3। यहाँ पर 3 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 80 है, 80 को काट कर हम 4 लेकर आए और गर्ल्स का यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ का मेरा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया, 4:3। तो रेशियो ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि रेशियो का मतलब तो समझे कि यहाँ पे 4/3 इसका y होता है, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल का जो मेरा साइन है, प्रोपोर्शनल जो 4 बिंदु होता है उसको हम लोग इक्वल्स टू मानते हैं, जो आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि 4 मंथ एंड 1 ईयर 6 मंथ का रेशियो क्या होगा। इस दोनों का रेशियो क्या होगा, 4 मंथ और 1 ईयर 6 मंथ का। तो सबसे पहले ईयर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में। तो यहाँ पे 4 मंथ जो है उसको 4 मंथ ही रहने देते हैं, ठीक है। और ईयर को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। तो यहाँ पे 12 मंथ और ये 6 मंथ, ठीक है। तो अब इस दोनों का रेशियो पूछ दिया है। तो 4 मंथ और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 4 मंथ और 12 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ ऐड हो जाएगा। तो 12 6 18 मंथ, ठीक है। तो मंथ से तो मंथ गया, यहाँ पे 4/18, मतलब इसका बताया थे रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, 4/18। तो इसको अगर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में ले जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट यहाँ से 2 से कटेगा, 2 टाइम्स 2 2 जो 4 एंड ये 2 से 9 टाइम्स, मतलब 2/9, मतलब 2:9 जो मेरा आएगा, 2:9, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका 1 का 2 नंबर पर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दिया है कि 75 पैसा एंड 1 रुपीज़ 25 पैसा। तो 75 पैसा को 75 पैसा रहने देते हैं, ठीक है। और एंड मतलब हमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। और 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है, 100 पैसा और प्लस 25 पैसा। तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 75 पैसा तो पहले से ही है, ठीक है। और रेशियो 100 और 25 कितना हो गया, 125 पैसा, 125 पैसा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका सबसे स्मॉलेस्ट भाग निकालेंगे, मतलब काट कूट कर छोटा इसका पार्ट निकालेंगे। तो 75 रेशियो का मतलब बताया है कि डिवाइड होता है, और ये 125। तो इसको 25 से डिवाइड करते हैं, 25 3 जा और 25 5 जा, मतलब 3/5 आया, 3/5। तो ये मेरा यहाँ पे 3 पैसा से पैसा गया और इसको जब काट कर तो 3/5 आया, तो 3:5, मतलब 3:5 जो आया मेरा आंसर। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का, 1 का सेकंड नंबर। अब चलते हैं 1 का थर्ड नंबर पर। तो ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 का थर्ड। तो यहाँ पे दिया है 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में मेरा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 0.6 सेंटीमीटर में एक तो यहाँ पे देख लीजिए। तो 2 मीटर में कितना होगा मेरा, 2 मीटर में 2 × 100 मतलब 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो उसी तरह 0.6 मीटर में मेरा 0.6 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट जब हटाते हैं तो नीचे में एक डिवाइड आएगा, क्योंकि एक नंबर है पॉइंट के बाद, एक ठो
डिजिट है, इसीलिए पॉइंट हटाया तो नीचे में 0, तो 0 से 0 कट गया ये ऊपर नीचे, तो मेरा कितना आया 6 × 10 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो 0.6 मीटर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं इसका। तो 60 सेंटीमीटर तो है पहले से ही, रेशियो 0.6 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेंटीमीटर ही, मतलब 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया और 60 डिवाइडेड बाई 60 मतलब ये दोनों कट गया, तो मतलब 1:1 मेरा आंसर। ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ये नहीं लिखना है, ये मेरा सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ये सिर्फ एग्जांपल दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। तो अब ये 1 का 4 नंबर में क्या दिया है 1.2 kg एंड 60 ग्राम। ठीक है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, 2 kg में तो 2 × 1000, 2 × 1000 ग्राम तो मतलब 2000 ग्राम। तो उसी तरह 1.2 kg में कितना होगा, तो 1.2 kg में 1.2 × 1000। ठीक है, तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो उसके पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, मतलब 1 के बाद 1 0, मतलब नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 12 × 100 बचा, मतलब 1200। ठीक है, 1200 मतलब 1.2 kg इक्वल्स टू 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। तो यहाँ पे यहाँ से अब 1200 ग्राम एंड की जगह पे रेशियो, क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है, इस दोनों का रेशियो 1.2 kg एंड 60 ग्राम का रेशियो निकालना है। तो 1200 ग्राम रेशियो 60 ग्राम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ग्राम को हटा देते हैं, कैंसिल आउट कर दिए। अब 1200 इज टू 60। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12 मतलब 20 बार में। तो ये मेरा क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 20:1, 20:1। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो 1 का मेरा चारों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो 2 का 1 नंबर, तो 2 का 1 नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन कि लेट अस राइट द रेशियो ऑफ P kg एंड Q ग्राम। तो P kg और Q ग्राम का रेशियो निकालना है हम लोग को। तो पहले ही बता चुके हैं हम कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम, 1 kg में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो P kg में कितना होगा, P kg में कितना होगा, P kg में कितना होगा, तो P × 1000 ग्राम। ठीक है, P × 1000 ग्राम। अब हम लोग का रेशियो निकालना था, मतलब ये हो जाएगा 1000 × P या P × 1000 ग्राम जो लिखना है। तो अब हम लोग को रेशियो निकालना था P kg एंड Q ग्राम में, P kg एंड Q ग्राम में। तो रिक्वायर्ड रेशियो, इसका रेशियो जो होगा, जो अनुपात मेरा होगा, अनुपात P kg मतलब P × 1000 ग्राम अनुपात Q ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्राम से ग्राम कट गया, मतलब P, ये ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 P/Q आंसर। ठीक है, ये रहा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन 2 का 1 नंबर का। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 का 2 नंबर पर, 2 का 2 नंबर पर। तो 2 का 2 नंबर में बोला है कि x डेज एंड z मंथ का रेशियो क्या होगा। तो x डेज तो मेरा ठीक है, मंथ को हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मंथ में कितना डेज होता है 30 डेज, एक महीना में 30 दिन होता है। तो जेड मंथ में मेरा कितना होगा, जेड × 30 डेज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसका रेशियो निकालना है, मतलब x डेज
रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो एक्स डेज रेशियो क्या है, जेड इंटू 30 डेज, तो डेज से डेज किया तो एक्स रेशियो 30 जेड, ये मेरा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 3 नंबर 2 का 3 नंबर यहाँ पे दिया है कि लेटेस्ट राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इन्वर्स रेशियो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मिक्स्ड रेशियो और इन्वर्स रेशियो होता क्या है। तो उससे पहले मिक्स्ड रेशियो और इन्वर्स रेशियो से पहले जैसे यहाँ पे है कि A/B, तो सबसे पहले जो A रेशियो B है, तो जो पहला वाला मेरा जो नंबर रहता है वो होता है एंटीसीडेंट, और जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। तो A/B जो मेरा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में A/B, सपोज कि A/B जो दिया है मेरा ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ये मेरा होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे पहले एक तो चीज़ ये, जैसे सपोज कि A/B, जब A इक्वल्स टू B हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा इक्वल रेशियो, इक्वल एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट जब इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वल रेशियो हो जाएगा, मेरा इक्वलिटी शो करेगा। और A नॉट इक्वल्स टू B, जैसे मतलब 2:3 दिया है तो ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, मतलब इनइक्वलिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है और ये इक्वलिटी शो कर रहा है। तो इसी तरह दे दी है कि A/B, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 3/2, तो ये मेरा ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि 2 से 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा इसको हम बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्योंकि मेरा ये जो रेशियो है मेरा वो 1 से बड़ा है। और यही अगर यहाँ पे A/B लेस देन 1, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 इज लेस देन 1, तो ये क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी शो करता है, लेसर ऑफ इनइक्वालिटी शो करता है, ठीक है। तो अब इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद अब आते हैं हम इन्वर्स रेशियो पर आते हैं। तो इन्वर्स रेशियो क्या है कि जैसे कोई रेशियो दिया है 3:2, इसका जब हम अपोजिट कर देते हैं 2:3, तो ये मेरा हो गया इन्वर्स रेशियो। और मिक्स्ड रेशियो में क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो को हम लोग कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं, कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कि दिया है कोई भी 2 ठो रेशियो दिया है 2:3 एंड 3:2, तो इसका जो एंटीसीडेंट दोनों का उसका प्रोडक्ट हो जाता है, एंटीसीडेंट इंटू एंटीसीडेंट, मतलब 2:3, यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये 5:2 है, तो एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2:5, ठीक है। और ये रेशियो 3:2, तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर ये हो गया मेरा 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6। तो अब इसको काट लेंगे तो 2 से कटेगा 2 5 जा, और ये 2 से 3 टाइम्स में, मतलब 5:3 मेरा आंसर होगा। तो इन्वर्स रेशियो और मिक्स्ड रेशियो में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि लेटेस्ट राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज हम कोई भी मिक्स्ड रेशियो लेते हैं, कोई भी ले लिए, जैसे 5:3 और
3:2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया मतलब 15 और 3 2 जा 6। तो ये जो रेशियो आया मेरा ये रेशियो जो आया मेरा इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 6:15, 6:15। तो अगर हम इन्वर्स ले रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पूछा है कि मिक्स्ड रेशियो ऑफ रेशियो एंड इट्स इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स जो हम लेंगे 6/15 वो लेस देन 1 होगा मेरा। तो इसीलिए किस टाइप का रेशियो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बताए हैं कि 3/2 इज a/b। जब यहाँ पे 2/3 लेस देन 1 होगा यहाँ पे तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो ये जो मेरा किस टाइप का मिक्स्ड ये मतलब ये व्हाट टाइप ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स टाइप्स इन्वर्स रेशियो। तो ये किस टाइप का है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी टाइप का है। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, लेसर ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है कुछ समझने का, ठीक है। अब एक बार फिर से देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी सा ख़त्म करते हैं इसको, 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का 4 नंबर यहाँ पे दिया है a/b/c, b/c/a, c/a/b। इसका मिक्स्ड रेशियो फाइंड करना है। तो अभी बताएं मिक्स्ड रेशियो में मतलब जो एंटीसीडेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो कॉन्सिक्वेंट है उसके साथ, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट के साथ। तो यहाँ पे a/b मल्टीप्लाई b/c मल्टीप्लाई c/a, ठीक है। और इसका ये c इंटू a इंटू बी, c इंटू a इंटू बी। तो a से a गया, c से c गया, b से b गया, मतलब यहाँ पे बच गया मेरा 1 रेशियो a/b/c। तो ये मेरा हो गया आंसर इसका 2 का 4 नंबर। अब चलते हैं 2 का 5 नंबर पर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो रेशियो दिया है इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किस में, इन्वर्स रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब इन्वर्स रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो y/z/x², ठीक है ये। और एक रेशियो मेरा जो है xy/z², ये पहले से। तो अब इसका मिक्स्ड रेशियो में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड रेशियो निकालेंगे अब इसका मिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो मिक्स्ड रेशियो इसका निकालेंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ पे yz मल्टीप्लाई xy रेशियो x²y², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि y² हो गया y इंटू y² और ये xz और मल्टीप्लाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x यहाँ पे x² और z² था, यहाँ पे z² था, ठीक है। तो ये x इंटू जेड, x 2 ठो है, x 2 ठो है और z 2 ठो है। तो ठीक है xz एक ठो कट गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा आंसर y² रेशियो y इंटू जेड, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक लास्ट सम से इसका, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 का 6 नंबर जो लास्ट है 2 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले मिक्स्ड रेशियो इसका फाइंड करेंगे, मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स्ड फाइंड करेंगे तो x² इंटू y² इंटू z², x² इंटू y² इंटू z² रेशियो y/z इंटू x z इंटू x। 1 मिनट इंक थोड़ा ख़त्म हो गया, 1 मिनट वेट। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो कट रहा है ऊपर नीचे उसको काट देंगे। जैसे ये x कट गया, ठीक है, y कट गया, यहाँ पर z कट गया। तो मेरा बचा क्या यहाँ पर एक x y और z, मतलब ये तो x² y² z² इस टू x y z। अब यहाँ से भी x y z यहाँ पे ये पावर हटाकर हम सब पर एक साथ लगा सकते हैं पावर, यहाँ पे पावर 2, ठीक है, पावर एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या इस पे पावर 1 है, मतलब एक ठो कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या x y z रेशियो 1, जो मेरा ये आंसर नहीं है, इसका इन्वर्स पूछा है। अब मिक्स्ड करने के बाद इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1:x y z, ये मेरा हो जाएगा
आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट जो कराएंगे 3, 4, 5, 6, 7